हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप भी यूपी से 2025 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता है कि बीएससी नर्सिंग कौन कौन कर सकता है, लड़का कर सकता है, लड़की कर सकती है या दोनों कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं पता है एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम सिलेबस क्या होता है, उस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, इस प्रकार के अगर आपके भी मन में डाउट है तो इस पूरे वीडियो में हम सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको इन फ्यूचर सारी की सारी अपडेट इस तरीके से मिलती रहे। सबसे पहले अगर हम एग्जाम की बात करें कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम को, तो बच्चों मैं आपको बता दूं इस एग्जाम को देने के लिए आप मिनिमम 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए लास्ट के दिसंबर में। यानी कि अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हो तो 2025 में दिसंबर 31 दिसंबर तक आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया है कि आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों लोग एग्जाम दे सकते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मुझे लगता है आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड बच्चों का ऑप्शन डाउट ये रहता है कि क्या अदर स्टेट वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अदर स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस फर्क इतना रहेगा कि अदर स्टेट वालों को जनरल के बराबर आपको नंबर लेकर के आना होगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताइए कि इस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या रहती है। मैं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, इस एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, यानी कि 200 क्वेश्चंस का पेपर है, 200 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन का एक नंबर दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको उसमें 0 नंबर दिया जाएगा, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी। नेक्स्ट बच्चों का डाउट ये रहता है सर कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, 11th का आता है, 12th का आता है, 10th का आता है। तो मैं बता दूं आपको इस एग्जाम में क्लास 12th का ही सब कुछ आता है, ठीक है। और मेजरली सब कुछ मतलब कि मेजरली 80% चीजें आपकी क्लास 12th की आती है, लेकिन 20% चीजें 11th क्लास की भी आती हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं इस एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कितने? 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिनके नाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। इन पांचों सब्जेक्ट के, ठीक है, इन पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को मिला करके 200 क्वेश्चन आपका पेपर बनाया जाएगा जो कि 200 नंबर का होगा, ठीक है। और बच्चों का नेक्स्ट डाउट ये रहता है सर ये एग्जाम आखिर कंडक्ट कब होगा, यानी कि एग्जाम होता कब है। तो एग्जाम हर साल जून के महीने में होता है। जैसे कि 2024 इसी साल की बात करें तो ये एग्जाम इस साल 15 जून को कंडक्ट कराया गया था। कब कराया गया था? 15 जून को कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों का रहता है सर ठीक है, अगर हम आपने हमें बहुत सारी चीजें बता दी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम सिलेबस क्या रहता है, अब हमें ये बता दीजिए कि इस एग्जाम को अगर हम देते हैं और हम पास हो जाते हैं, पूरी 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस एग्जाम को करने के बाद हमारी स्कोप क्या रहेगी, मतलब फ्यूचर में अगर हम पढ़ाई करना चाहेंगे तो आगे क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और अगर हम जॉब करना चाहेंगे तो क्या जॉब कितने रुपए की लगेगी। देखो सबसे पहले अगर हम जॉब की बात करें, अगर आप बीएससी नर्सिंग करके डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, प्राइवेट जॉब भी मिल जाएगी। और ये फर्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट जॉब से कर गवर्नमेंट कॉलेज से आपने पढ़ाई की है या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज वाले को भी उतनी ही सैलरी मिलेगी, प्राइवेट कॉलेज वाले को भी इतनी ही सैलरी मिलेगी। इनिशियल स्टार्टिंग में आपको 15 से 16 हजार रुपए सैलरी मिलेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूं, अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग कर ही सकते हैं। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप टीचिंग कर सकते हैं, यानी कि एमएससी नर्सिंग कर जब आप कर लोगे तब आप बीएससी नर्सिंग वालों को आप पढ़ा सकोगे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। एक तो स्कोप हो गया टीचिंग का, दूसरा स्कोप हो गया इन नॉर्सेट। नॉर्सेट बोले तो एक एग्जाम होता है जिसमें आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आप एक एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं बन जाओगे, लेकिन हाँ नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है लगभग एमबीबीएस के डॉक्टर के बराबर हो जाएगी। लगभग जैसे कि मान के चलो अगर आपने बीएससी नर्सिंग की और आपकी सैलरी 20,000 है, और जब आप नॉर्सेट नाम के एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आपकी जो सैलरी है वो 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ हो जाएगी। आप एम्स नॉर्सेट का भी एग्जाम दे सकते हैं, एम्स नर्सिंग ऑफिसर या
KGMU नर्सिंग ऑफिसर, AMU नर्सिंग ऑफिसर, ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो ये वैकेंसीज जब आती हैं, जिस टाइम पे आती हैं, क्या क्या एग्जाम का क्राइटेरिया रहता है, सारी चीजें हम आपको डिस्कस करते रहेंगे। मुझे लगता है आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होंगी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।